मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से रासायनिक वलगतकी केमिकल काइनेटिक्स में रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव डिके की समाकलित वेग समीकरण को और उसका हाफ लाइफ, अर्ध आयु, एवरेज लाइफ, औसत आयु तथा उससे कुछ संबंधित संख्यात्मक सवाल, न्यूमेरिकल्स, उनके हल किस प्रकार होते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपके साथ विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव रूपांतरण में या रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन में परमाणु विखंडित होकर एक या एक से अधिक नए परमाणु देता है। अतः इसे ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक अणु परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव विघटन एक आणविक या प्रथम कोट की अवक्रिया यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मान लें कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट उत्पाद में परिवर्तित होता है, ए कन्वर्ट इनटू बी, या फिर इस तरह से कहेंगे ए बी में परिवर्तित होता है। प्रारंभ में t बराबर 0 पर ए अवकारक ए के एंटी परमाणु उपस्थित हैं और t समय पश्चात अवकारक ए के एंटी परमाणु उपस्थित हैं। यदि अनंत सूक्ष्म समय dt में परमाणु विघटित हो जाते हैं तो विघटित होने की दर या अवक्रिया का वेग माइनस dNt अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल NT माइनस dNt अपॉन dt बराबर लैम्डा NT। यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ लैम्डा समाकलन स्थिरांक है जिसे क्षयांक डिके कांस्टेंट कहते हैं या विघटन स्थिरांक भी कहते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इकाई समय में विघटित परमाणुओं की संख्या उस समय उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। समीकरण 1 से माइनस dNt अपॉन dt बराबर लैम्डा NT, दोनों तरफ समाकलन करने पर माइनस डी dNt अपॉन NT
बराबर लैम्डा समाकलन लैम्डा dt माइनस ln t बराबर लैम्डा टी प्लस सी। इसे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। जब t बराबर 0 तो एन टी बराबर n0 के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस प्रकार समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है कि c बराबर माइनस ln n0 और ये c का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो माइनस ln nt बराबर लैम्डा t माइनस ln n0। तो इसलिए समीकरण का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार होगा, वो ये इस तरह से कि ln n0 माइनस ln t बराबर लैम्डा t। तो लैम्डा t बराबर ln n0 अपॉन nt अथवा n0 अपॉन nt बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t। तो nt बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ पर हम देखें कि लैम्डा बराबर 1 अपॉन टी ln n0 अपॉन nt। इसलिए लैम्डा बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग n0 अपॉन nt। इसे समीकरण नंबर 3 देंगे। चूंकि समीकरण 3 प्रथम कोट की अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण के समान है, अतः रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोट की अपक्रिया है। लैम्डा का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है क्योंकि n0 भी कंसंट्रेशन है और nt भी कंसंट्रेशन है। तो इसलिए कि लैम्डा बराबर 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन समय। हाफ लाइफ अर्ध आयु। अर्ध आयु वह समय है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है। यदि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु t हाफ हो तो t बराबर t हाफ तो nt बराबर n0 अपॉन 2। तो t हाफ बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग n0 अपॉन n0 बाई 2। इसलिए t हाफ बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 2। लॉग 2 का मान 0.3010 होता है। इसलिए t हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन लैम्डा। इसलिए t हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। औसत आयु एवरेज लाइफ। सभी रेडियो एक्टिव परमाणुओं के अर्ध आयु काल और ऐसी सभी परमाणुओं की संख्या का अनुपात औसत आयु कहलाता है। औसत आयु
विघटन स्थिरांक लैम्ब्डा का व्युत्क्रम होती है। इसे टाउ द्वारा या टाउ की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर 1/लैम्ब्डा। तो टाउ बराबर T12 अपॉन 0.693। तो टाउ बराबर 1.44 T12। इस प्रकार किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसकी अर्ध आयु का 1.44 गुना होती है। कुछ संख्यात्मक सवाल इस प्रकार हैं। प्रश्न, इस C222 यानी कि एक्टिनम 222 की अर्ध आयु 6.13 घंटे है। 10 घंटे बाद इसके नमूने का कितना भाग शेष रहेगा? इसका आंसर इस प्रकार है। चूंकि लैम्ब्डा बराबर 0.693 अपॉन T12, लैम्ब्डा बराबर 0.693 अपॉन 6.13, तो लैम्ब्डा बराबर 0.1131 प्रति घंटा। तो लैम्ब्डा बराबर 2.303 अपॉन T log n0 अपॉन nt। तो लैम्ब्डा 0.1131 बराबर 2.303 अपॉन 10 log n0 अपॉन nt। log n0 अपॉन nt बराबर 0.4911 और अथवा log nt अपॉन n0 बराबर 0.4911 log nt अपॉन n0 बराबर माइनस 0.4911 प्लस 1 माइनस 1। तो log nt अपॉन n0 बराबर 1 बार 0.5089 एंटी लॉग लेने पर। एंटी लॉग लेंगे हम इसका, तो nt अपॉन n0 बराबर 3.228 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो nt अपॉन n0 बराबर 0.3228 अर्थात 10 घंटे पश्चात या 10 घंटे बाद 0.3228 भाग शेष रह जाएगा। प्रश्न नंबर 4, Rn222 Rn222 के लिए 6 स्थिरांक डिके कांस्टेंट की कैलकुलेशन कीजिए, की गणना कीजिए। यदि T12 बराबर 3.82 दिन होता है। इसका आंसर इस प्रकार से है कि T12 बराबर 0.693 अपॉन लैम्ब्डा। तो T लैम्ब्डा बराबर 0.693 अपॉन T12। तो T12 दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए T12 का मान हम इसमें रखेंगे। तो लैम्ब्डा बराबर 0.693 अपॉन 3.82 कैलकुलेशन करेंगे, भाग देंगे इनका। तो लैम्ब्डा डिके कांस्टेंट बराबर 0.1814 प्रतिदिन
होता है। धन्यवाद।